तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अप्रोक्सीमेशंस के इस टॉपिक से एग्जांपल 2, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे दिए गए नंबर का अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट फाइंड आउट किया जाता है। वैसे तो हमने स्पीड मैथ्स के टॉपिक में क्यूब रूट कैसे निकालते हैं ये डिस्कस किया है, राइट। सिर्फ 2 ही स्टेप्स हैं एंड अबाउट 2 सेकेंड्स में दिए गए नंबर का क्यूब रूट निकाला जा सकता है। लेकिन उस मेथड में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन थी और वो ये कि मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जब दिया गया नंबर परफेक्ट क्यूब हो। मान लिया अगर नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है या फिर अगर क्यूब रूट का क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशंस के अंदर पूछा जाए तब हम उस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो आप देखेंगे कि कैसे हम अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं, राइट। वो मेथड तो एप्लीकेबल होगा नहीं, तो किस मेथड को अप्लाई करके हम दिए गए नंबर का अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट निकाल सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 58,935, राइट। सो क्लियरली क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशंस के अंदर दिया गया है, इसीलिए हमें अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट का मेथड ही फॉलो करना है। और वैसे भी नंबर देखकर परफेक्ट क्यूब है या नहीं बता पाना मुश्किल होता है, राइट। 58,935 परफेक्ट क्यूब होगा या नहीं इतना सब हम नहीं सोचेंगे। बस ये ध्यान दें कि क्योंकि क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशंस के अंदर है, हमें अप्रोक्सीमेट मेथड अप्लाई करना है। वैसे कुछ केसेस में बताना इजी होता है, राइट। जैसे अगर आप देखें 58,935 डेफिनेटली परफेक्ट क्यूब नहीं है। कैसे? परफेक्ट क्यूब 35 पर एंड नहीं होगा। जो भी परफेक्ट क्यूब आप लें या तो वो 25 पर एंड होगा या फिर 75, लेकिन 35, 45 इन लास्ट 2 डिजिट्स में नंबर जो एंड होते हैं वो परफेक्ट क्यूब नहीं होते। सिमिलरली स्क्वायर रूट्स के केस में भी हम बता पाएंगे कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, लेकिन हर केस में बताना मुश्किल होगा, राइट। सो बेसिकली आइडिया यही है कि अगर क्वेश्चन स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के क्वेश्चन अगर अप्रोक्सीमेशन के अंदर पूछे जाए देन आप अप्रोक्सीमेट मेथड ही फॉलो करें, या जो मेथड हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं इसे हमें फॉलो करना है। तो देखते हैं क्या आंसर होगा इसका, क्यूब रूट ऑफ 58,935। जैसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ऑप्शंस को देखना है, राइट। सिंप्लीफिकेशन हम नहीं करेंगे, पहले ऑप्शंस को देखेंगे एंड ये डिसाइड करेंगे कि किस टाइप का सॉल्यूशन हमें यहां पर फॉलो करना है। सो ऑप्शंस अगर आप देखें 42, 39, 67, 28, 51 सभी नंबर्स अलग रेंज में हैं। तो सिर्फ इस क्यूब रूट की रेंज डिसाइड करके ही हम करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 10 क्यूब होगा 1000, राइट। 20 क्यूब कितना होगा 8000। मैंने आपको बताया था 1 to 10 क्यूब्स आपको परफेक्टली याद रखते हैं, राइट। सो 10 क्यूब 1000, 20 क्यूब 2 क्यूब 8 होगा एंड सिंगल जीरो से 3 जीरो आएंगे, राइट। सिमिलरली 30 क्यूब कितना होगा 30 क्यूब 27,000, राइट। फिर 40 क्यूब 64,000, राइट। 50 क्यूब 1,25,000, राइट। 60 क्यूब ये हो जाएगा 2,16,000, राइट। 70 क्यूब 3 लाख। ये आपको लिखने नहीं है एग्जाम में, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन के लिए यहां पर लिखा जा रहा है, राइट। सो 10 क्यूब 20 क्यूब सो ऑन अप टू 70 क्यूब। तो आप ये नंबर जानते हैं, अब बस इस रेंज को देखकर ही आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। कैसे? दिया गया नंबर किस रेंज में है 58, ये वैल्यू है 58,935। अब अगर देखा जाए 58,935 इन दोनों के बीच में आएगा, 27,000 एंड 64,000 के बीच में आएगा, यानी इसका क्यूब रूट 30 एंड 40 के बीच में होना चाहिए, है कि नहीं। जो भी आंसर हो ये नंबर 27,000 एंड 64,000 के बीच में है, तो इसका आंसर भी 30,000 एंड 30 एंड 40 के बीच में होगा। अब अगर ऑप्शंस को देखें ये 40 से ज्यादा है, राइट। याद रहे इसका आंसर 30 to 40 के बीच में आएगा, राइट। क्वेश्चन मार्क विल बी लेस देन 40 एंड विल बी ग्रेटर देन 30। ये है इसकी रेंज, जो भी क्वेश्चन मार्क हो, मान ले इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, सो इसकी रेंज 30 एंड 40 के बीच की है, राइट। ये 30 एंड 40 के बीच में होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन 42 एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन 39 इस रेंज को फॉलो करता है। सो शायद ये पॉसिबल आंसर, राइट। इसे हम मार्क नहीं कर सकते डायरेक्टली, हमें बाकी ऑप्शंस भी वेरीफाई करने होंगे। ध्यान रहे हमें बेस्ट आंसर फाइंड आउट करना है, करेक्ट आंसर नहीं। सो ये पॉसिबल आंसर लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। 67 एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इस रेंज में नहीं है, 28 भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड 51 भी एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या 39। सो 39 इसका करेक्ट आंसर है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप सिर्फ रेंज देखकर आंसर मार्क कर सकते। लेकिन मान ले कि सारे नंबर्स 30 और 40 की रेंज में दिए जाए, सभी ऑप्शंस 30 और 40 के रेंज में दिए जाए, 32, 39, 35, 38 एंड 36, राइट। तब कैसे करेंगे? जैसे हमने स्क्वायर रूट्स के केस में भी डिस्कस किया था कि अगर ऑप्शंस एक ही रेंज में हो एंड ऑप्शंस को देखकर आंसर बता पाना मुश्किल हो, तब क्या किया जाए? तब हमें स्पेशल मेथड फॉलो करेंगे। तो जैसे हमने स्क्वायर रूट्स में किया था, वैसे यहां पर भी एक स्पेशल टेक्निक अप्लाई करके अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट फाइंड आउट किया जा सकता है, राइट। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो फर्स्ट स्टेप हमने स्क्वायर रूट में फॉलो किया था उसी स्टेप को हमें यहां पर भी फॉलो करना है।
कि 58,935 जो दिया गया नंबर है इसके आसपास का एक आप क्यूब ले लें, परफेक्ट क्यूब ले लें, राइट। जैसे 58,000 के नजदीक कौन सा क्यूब है, 27,000 हम ले सकते हैं, राइट। 27,030 क्यूब होगा, राइट। एंड देख सकते हैं कि ये नंबर 27,000 और 64,000 के बीच में है। तो वैसा ही कुछ हमें फॉलो करना है, राइट, जैसा हमने स्क्वायर रूट में किया था। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, राइट। कुछ सिंपल सा नंबर ले लेंगे एंड फिर से देखेंगे कैसे करना है। मान ले हमें क्यूब रूट ऑफ 2,50,000 निकालना है, या फिर क्यूब रूट ऑफ 2,50,000। 2,15,000 तो बहुत इजी होता है, राइट। अगर आप 15,000 लेते, हम जानते हैं कि 60 क्यूब 2,16,000 होता है। तो अगर 2,15,000 दिया जाए, अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क कर सकते हैं। लेकिन 2,50,000 है, राइट। क्यूब रूट ऑफ 2,50,000 इज इक्वल टू व्हाट? क्यूब रूट ऑफ 2,50,000 इक्वल टू व्हाट? कैसे करेंगे? सी, सबसे पहले तो इसकी रेंज देख लें। 2,50,000 किस रेंज में आएगा? 64,000 एंड 1,25,000 है। ये आएगा 2,16,000 एंड 3,43,000 की रेंज में। यस और नो? 2,50,000, 2,16,000 एंड 3,43,000 के बीच में है। सो डेफिनेटली इसका आंसर 60 एंड 70 के बीच में होगा, राइट। 60 टू 70 की रेंज में होगा। एग्जैक्ट आंसर क्या है? एग्जैक्ट आंसर यानी अप्रोक्सीमेटली क्लोज आंसर क्या है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी, सबसे पहले तो आप इस नंबर पर फोकस करें, 2,16,000, राइट। 2,16,000 का क्यूब रूट है 60 और ये है 2,50,000, यानी 2,16,000 से ज्यादा है, राइट। सी, इन दोनों नंबर्स को आपको कंसिडर करना है। मेथड यहां पर अलग होगा, ध्यान दें। स्क्वायर रूट से अगर कंपेयर किया जाए तो क्यूब रूट का मेथड थोड़ा डिफरेंट रहेगा। एक्चुअली अगर आप स्पीड मैथ्स का टॉपिक देखें, हमने डिस्कस किया था कि क्यूब रूट फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने से, लेकिन अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट फाइंड आउट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स अगर आप अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट के मेथड से कंपेयर करें, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट के मेथड से कंपेयर करें, राइट। अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट बहुत ही सिंपल था, लेकिन अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट उतना इजी नहीं होगा, राइट। तो क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स के बीच में है, तो डेफिनेटली आंसर 60 एंड 70 के बीच में होगा। अब करना क्या है, 2,16,000 का क्यूब रूट क्या होगा? 2,16,000 का क्यूब रूट है 60, राइट। सो 60 हम सबसे पहले लेंगे, 60 प्लस फर्स्ट स्टेप सेम है, जो भी प्रीवियस नंबर है उसे हमें लेना है, मतलब नियरेस्ट क्यूब को लेना है, नियर बाई क्यूब को लेकर इसका क्यूब रूट हमें यहां पर कंसिडर करना है, प्लस अब इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना होगा। इन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो 2,16,000 एंड 2,50,000 के बीच में डिफरेंस कितना है? 34,000। ये डिफरेंस है 34,000, यानी 2,50,000 2,16,000 से 34,000 ज्यादा है। सो 34,000 लेंगे, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में हमने क्या किया था, 2 इंटू 60। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्यूब रूट में हमें 3 इंटू 60 करना है, राइट। ऐसे नहीं करेंगे। 60 प्लस 34,000 तक तो प्रोसेस ओके है, स्क्वायर रूट में भी हमने ऐसे ही फॉलो किया था। लेकिन लास्ट स्टेप पे हमने क्या किया, 2 इंटू 60, जो भी नंबर हमने यहां पर लिया था इसका ट्वाइस यहां लेंगे। लेकिन क्यूब रूट में ऐसा नहीं करना है, एंड ना ही 3 इंटू 60 लेना है। क्यूब रूट में हमें इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस कंसिडर करना होगा। सी, 2,16,000 एंड 3,43,000 हमने लिए थे, इनकी रेंज क्या है, ये 70 के बीच, राइट। एनीवे, अब इन दोनों नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है इसे हमें डिनोमिनेटर में कंसिडर करना है। टेंस, हम टेंस की रेंज में फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। 60 टू 70 की रेंज में है ये नंबर। सो 60 क्यूब है 2,16,000, यानी 2,16,000 अगर आप कंसिडर करें तो 60 आ गया फर्स्ट, प्लस 2,16,000 एंड 2,50,000 के बीच में डिफरेंस है 34,000, इसे हमें यहां पर लेना है। डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, 2,16,000 एंड 3,43,000 का डिफरेंस, यानी 60 क्यूब एंड 70 क्यूब का डिफरेंस कितना आएगा, 3,43,000 एंड 2,16,000। ये अगर आप देखें ये हो जाएगा 1,27,000, राइट। 1,27,000 बेसिकली 343 माइनस 216, 343 माइनस 216 होगा 127, राइट। 127, सो 127,000, राइट। 1,27,000, सो डिनोमिनेटर में आएगा 1,27,000, राइट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है 1,27,000। इससे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से किस लिए मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो रेंज है वो 10 की है, राइट। 60 टू 70, राइट। सो 10 की रेंज है, सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, राइट। एक बार रिवाइज कर ले क्विकली, क्या करेंगे, जो दिया गया नंबर है इससे लेसर एंड हायर दोनों परफेक्ट क्यूब्स हम ले लेंगे जो कि 0 से एंड होते हैं, राइट। जैसे 60 क्यूब 70 क्यूब, अब 60 क्यूब है 2,16,000, 70 क्यूब है 3,43,000। 60 क्यूब इसलिए हमने 60 लिया, प्लस 60 क्यूब एंड दिए गए नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है 34,000, ये हमें न्यूमरेटर में लेना है।
एंड 60 क्यूब एंड 70 क्यूब के बीच का जो डिफरेंस है उसे हमें डिनोमिनेटर में लेना है इंटू 10। ये हमेशा इंटू 10 रहेगा। इसे सिंप्लीफाई करें, जो भी वैल्यू आएगी वो इसका अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट होगा। देख सकते हैं, राइट? देखते हैं क्या होगा। जीरोस तो एनीवे कैंसिल हो जाएंगे, राइट? 34/27। अब कितना प्रिसाइसली आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं इस पर डिपेंड करेगा कि कितना अप्रोक्सीमेट आंसर आपको आएगा, राइट? जैसे अगर आप देखें 34 एंड 127, 34 इंटू 4 कितना होगा? 34 इंटू 4 होता है 136। ऐसा ना, 34 इंटू 4, 30 इंटू 4 120, 4 इंटू 4 16, 120 प्लस 16 136। सो 27 को आप अप्रोक्सीमेटली 136 ले सकते हैं, राइट? अगेन डिपेंड करेगा ऑप्शंस पर, राइट? तो अगर आप 34 इंटू 4 लें इसे, 34 इंटू 4 ये हो जाएगा 136। सो बेसिकली 34/136 इंटू 10, राइट? सो ये अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स है। 1/4 इंटू 10 कितना आएगा? 10/4 2.5, यानी आंसर होगा 60 प्लस 2.5, अप्रोक्सीमेटली 62.5। तो हम कह सकते हैं कि आंसर 62.5 है। क्यूब रूट ऑफ 2,50,000 इज अप्रोक्सीमेटली 62.5। लेकिन शायद आपको ये अप्रोक्सीमेशन डाइजेस्ट ना हो, आप कहेंगे कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो गया, राइट? 127 की जगह हमने 136 ले लिया है, तो आपको और प्रिसाइज कैलकुलेशन करना होगा। जैसे मान ले 34/127 को हमने 34/136 लिया पहले। अब इसकी जगह क्या ले सकते हैं? 35 अगर इसे लें 7 से डिवाइड होगा एंड 126 भी 7 से डिवाइड होगा। सो ऐसे कर लेते हैं, 34/127 को 35/126 ले लेते हैं इंटू 10, राइट? इस बार हमने ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेशन किया। पहले हमने 34/136 लिया था जिसकी वजह से 2.5 आया। सो 60 प्लस 2.5, यस नो, 62.5। लेकिन इस बार हमने और क्लोजर अप्रोक्सीमेशन किया है। सो ये हो जाएगा 34/127 को हमने 34/126 कंसिडर किया। क्यों 35/126? ये हो गया 7 इंटू 5 एंड ये हो गया 7 इंटू कितने टाइम्स जाएगा? 7 इंटू 18 टाइम्स। सो ये हो गया 5/18, 5/18। अब 5/18 को आपको फिर से सिंप्लीफाई करना होगा, राइट? तो कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन तो करना ही है, राइट? 5/18 इंटू 10, या फिर आप बोल सकते हैं 50/18। 50/18 अप्रोक्सीमेटली 3 होगा, क्योंकि 54/18 3 होता है। 50/18 को अप्रोक्सीमेटली 3 ले सकते हैं, या फिर 50/18 को 25/9 लिया जा सकता है। 25/9 भी अप्रोक्सीमेटली 3 होगा, राइट? ये है 2 इंटू 5, 2 इंटू 9। सो बेसिकली 5 इंटू 5, राइट? यहां पर एक 5 है, आप ध्यान दें, हमने इसे 7 से कैंसिल किया था। सो 5 इंटू 5 25, 25/9। ये कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? 25/9 यानी अप्रोक्सीमेटली 3। सो 60 प्लस अप्रोक्सीमेटली 3, 63 या 62.5, आप देखते हैं एक ही रेंज में, राइट? सो क्यूब रूट ऑफ 2,50,000 अप्रोक्सीमेटली कितना माना जाएगा? अप्रोक्सीमेटली होगा 60 प्लस 3, 63, राइट? अब 63 आप इसलिए ले सकते हैं बेटर आंसर, क्योंकि हमने यहां पर और भी प्रिसाइज कैलकुलेशन किया है। अगर दोनों कैलकुलेशंस को कंपेयर करें, एक केस में हमें 2.5 आया था, दूसरे केस में हमें 3 आया है। इनमें से बेटर कौन सा है? 3 बेटर है। क्यों हम 3 को बेटर मान रहे हैं? क्योंकि यहां पर हमने कुछ हद तक प्रिसाइज कैलकुलेशन किया है अगर इससे कंपेयर किया जाए तो इसीलिए 63, 60 प्लस 3, 63 को हम एक बेटर आंसर मान सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में अगर 62.5 दिया जाए एंड 63 ना हो, देन 62.5 भी करेक्ट माना जाएगा। जैसे मैंने बताया, कोई एक करेक्ट आंसर नहीं होता है, हमें बेस्ट आंसर फाइंड आउट करना है। एनीवे, सो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं, राइट? क्यूब रूट ऑफ 2,50,000 इज इक्वल टू 63, राइट? 63 या फिर 62.5, जो भी आप कंसीडर करें। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्यूब रूट ऑफ 58,935, सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है, राइट? तो क्यूब रूट ऑफ 58,935 इज इक्वल टू क्या करेंगे? रेंज देख लें, इसकी रेंज क्या होगी? सी, ये 27,000 एंड 64,000 के बीच में है। अब हम 27,000 एंड 64,000 ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 27,000 है 30 क्यूब एंड 64,000 है 40 क्यूब, राइट? इस रेंज में दिया गया नंबर 58,935 इन दोनों के बीच में है। तो इसका क्यूब रूट भी 30 एंड 40 के बीच में होगा। अगर एक ही ऑप्शन है तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लें मल्टीपल ऑप्शन दिए जाए 30 एंड 40 के बीच में, तब कैसे करेंगे? सो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये 27,000 एंड 64,000 के बीच में है, हमें 27,000 का क्यूब लेना है, क्यूब रूट लेना है। तो 30 हो गया, राइट? एक बार यहां पर नंबर लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये दोनों के बीच में है, राइट? तो इसका क्यूब रूट होता है 30 एंड इसका क्यूब रूट होगा 40, राइट? अब देखेंगे कैसे सिंप्लीफाई करना है। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था? 30 क्यूब, राइट? सो 30 प्लस, राइट? 30 क्यूब है 27,000, 30 हमने लिया प्लस। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेना है, राइट? 27,000 एंड 58,935। वैसे 58,935 को अप्रोक्सीमेटली हम 59,000 ले सकते हैं,
वैसे भी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ही करना है, राइट। सो 58,935 को 59,000 ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 59,000, राइट। सो ये अप्रोक्सीमेटली 59,000 हो जाएगा, राइट। 58,935 अप्रोक्सीमेटली 59,000। अब 27,000 एंड 59,000 के बीच में डिफरेंस कितना है? 59,000 माइनस 27,000, ये हो जाएगा 32,000 डिवाइडेड बाई इन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है? सेकेंड स्टेप, ध्यान रहे डिनोमिनेटर में हमें 3 इंटू 30 या 2 इंटू 30 नहीं लेना है, डिनोमिनेटर में हमें इन दोनों के क्यूब्स का डिफरेंस लेना है, यानी 27,000 एंड 64,000 का डिफरेंस। 27,000 एंड 64,000 के बीच में डिफरेंस कितना है? 37,000। यस और नो? 64 माइनस 27, 64 माइनस 27 हो जाएगा 37,000। सो ये आ गया 37,000 इंटू 10, राइट, इंटू 10, जैसे हमने यहां पर किया था। बस अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, जितना प्रिसाइजली आप इस कैलकुलेशन करेंगे उतना प्रिसाइज आपका आंसर होगा। तो ये जीरो से ये कैंसिल हो जाएंगे, 32/37। अब 32/37 अगर आप देखें, इसे हम 4 इंटू 8 एंड 4 इंटू 9 ले सकते हैं। 4 इंटू 9 वैसे तो 36 होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 37 मान लो। सो 4 इंटू 8 32, 4 इंटू 9 37, 8/9, या फिर कह सकते हैं 80/9, 8 इंटू 10 80/9। 80/9 कितना होगा? 30 प्लस 80/9। 80/9 को अप्रोक्सीमेटली 9 लिया जा सकता है, ऐसा ना। सो 30 प्लस 9, फाइनल आंसर क्या आएगा? अप्रोक्सीमेटली 30 प्लस 9 39, राइट। सो क्यूब रूट ऑफ 58,935 इज अप्रोक्सीमेटली 39। एंड अगर आप देखें ऑप्शन में ये 39 ही दिया गया, तो इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करें तो जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो आप इजीली निकाल सकते हैं, राइट। तो ध्यान दें कि स्क्वायर रूट से अगर कंपेयर करें, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट के मेथड से कंपेयर करें, तो कुछ डिफरेंस है यहाँ पर, राइट। सेम मेथड नहीं है, उतना सिंपल नहीं है कि आपने किसी एक स्क्वायर को कंसिडर किया प्लस डिफरेंस डिवाइड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट, वैसे नहीं करना है। यहां पर फर्स्ट स्टेप तो सेम है, दिए गए नंबर के पहले वाला एक क्यूब हम ले लेंगे एंड उसका क्यूब रूट प्लस दोनों के बीच में डिफरेंस हमें कंसिडर करना है। डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट है। डिनोमिनेटर में हम इस नंबर की जो रेंज है 30, 40, 60, 70 उनके क्यूब्स का डिफरेंस लेंगे एंड उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं, राइट। एंड ध्यान दें 58,935 ही कंसिडर करना जरूरी नहीं है। अगर आप 58,935 लेते तो यहां पर 31,935 आता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमने 59,000 लिया, सो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा आंसर में। तो 39 है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। वैसे तो बिना इस कैलकुलेशन किए भी हम बता सकते हैं रेंज के थ्रू, लेकिन अगर सेम ऑप्शन दिए जाए, सिमिलर ऑप्शन दिए जाए, एक ही रेंज में ऑप्शन दिए जाए, तब इस मेथड को हम फॉलो करेंगे। सो ध्यान रहे कि अप्रोक्सीमेशन में ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शंस को देखकर ही आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है।